बैंड्स होते हैं। एक होता है चालन संयोजकता बैंड जो नीचे होते हैं, इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रोड रहते हैं, और एक होता है चालन बैंड कंडक्शन बैंड जो संयोजकता बैंड के ऊपर होते हैं। इन दोनों बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको एनर्जी गैप कहते हैं या ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे आपको कि एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड के आधार पर हम लोग कैसे कोई भी पदार्थ को कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर में, सॉरी इंसुलेटर कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर कैसा होता है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि संयोजकता बैंड और चालक बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। और ओवरलैप होने से क्या फायदा हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में है उपस्थित वो आराम से कहां जा सकते हैं, चालक बैंड में जा सकते हैं और इस पदार्थ की चालकता को बहुत अधिक तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपका धातु जितने होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया सुचालक या धातु की। अब एक दूसरा तरीका है कि हम अर्धचालक को देखते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर भी ये दोनों बैंड के बीच देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये रहा आपका चालन बैंड और नीचे रहा संयोजी बैंड। अब इन दोनों बैंड के बीच की ऊर्जा अंतराल इतनी होती है एनर्जी गैप। ये है आपका कंडक्शन बैंड और ये है चालन बैंड। कि अगर थोड़ा सा भी संयोजकता बैंड को उष्मा मिल जाए, हीट मिल जाए, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर करके कहां चले जाएंगे, चालन बैंड में। कुछ इलेक्ट्रॉन, ना कि पूरा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊर्जा गैप है तो टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकते। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के, कह सकते हो कि यहाँ से भाग के यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, यहाँ से उड़ के यहाँ भाग के अवेलेबल हो जाते हैं, यहाँ से निकल के कह सकते हो कि यहाँ भाग के आ जाते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि जितना चालक जो है जितना चालकता दिखा देता उतना अर्धचालक नहीं दिखाएगा, उससे थोड़ा कम है भी। अर्धचालक आंशिक रूप से चालन करते हैं जबकि सुचालक या धातु पूर्ण रूप से चालन करते हैं। अब गौर करते हैं, चीज नया सिखाना चाहते हैं आपको। इलेक्ट्रॉन जहां से भागता है वहां पर एक गैप क्रिएट होता है। इस गैप को हम लोग होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल, और इसको छिद्र भी बोला जाता है। अब ये है क्या, समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जहां से भागता है वहां पर इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी पॉजिटिव चार्ज और साथ साथ एक होल क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहां से भागा तो वहां पे एक होल क्रिएट हुआ, और ये होल भी आगे जाके हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये होल भी कंडक्शन में भाग लेगा। ठीक है, तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन भागा संयोजी बैंड से चालन बैंड में, वहां पे क्या क्रिएट किया, होल। होल का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी जहां पर होती है वहां पर कैसा चार्ज आ जाता है, धनावेश, पॉजिटिव, इसलिए होल क्रिएट होते हैं। अब होल हमेशा कहां बनेंगे, हमेशा बनेंगे संयोजी बैंड में, कभी भी चालन बैंड में नहीं बनेंगे। चालन बैंड में कौन रहता है, केवल इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो वो बात थी चालक की, ये बात हुई अर्धचालक की। अब बात करते हैं कुचालक की। तो कुचालक को देख लो। कुचालक में एनर्जी बैंड इतनी ज्यादा हो जाती है, एनर्जी गैप इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप कितना भी उष्मा दे दो, ताप दे दो, एक भी इलेक्ट्रॉन जंप करके संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा सकते। एक भी, इतना ज्यादा ना एनर्जी का अंतराल हो चुका है, एनर्जी गैप इतनी ज्यादा हो रखी है कि चाह के भी एक भी इलेक्ट्रॉन जंप करके उसमें अवेलेबल नहीं हो पाएगा। संयोजी बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन ये पूरा का पूरा एम्प्टी होगा, खाली होगा। अब बताओ, जैसे ही ये कंडक्शन बैंड खाली होगा तो क्या कोई चालकता दिख पाएगा, नहीं, कोई चालकता नहीं दिखा पाएगा। अब इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पर आपको किसी भी टेम्परेचर को दे दिया जाए इसको, एक भी इलेक्ट्रॉन वहां अवेलेबल नहीं हो पाएगा। यानी कह सकते हो कि कुचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता ही नहीं। अब कैसे आपको समझ में आएगा, देखो रबर, प्लास्टिक, वुड, पेपर, ग्लास, शीशा, इन सब चीजों में अगर कितना भी उष्मा दे तो क्या लगता है, चालकता दिखा देगा। रबर गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लेकिन वो चालन दिखा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं जितने भी धातु हैं जिसको हम सुचालक कहते हैं, यानी कि हो गया आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सोडियम है, जो भी है ये सब चालकता दिखाते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक में क्या आता है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब आंशिक रूप से चालन दिखाते हैं। तो आपको पूरा सीन समझ में आया कि एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड क्या होता है। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड क्या होता है, देयर आर टू एनर्जी बैंड्स इन एनी सॉलिड्स, वन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड व्हिच आर अबव द वैलेंस बैंड, एक
और होते हैं जो नीचे होते हैं जिसको वैलेंस बैंड कहते हैं, जो एक ऊपर होता है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द टू बैंड्स इज कॉल्ड एनर्जी गैप, ठीक है। और इस सबको मेजर करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब एक बार और लास्टली कर लेते हैं कि देखो जो गुड कंडक्टर होते हैं उनके अंदर Pb and Cb आर ओवरलैप टू ईच अदर, देयरफॉर एनी इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम Pb टू Cb एंड मेक्स दिस कंडक्टिविटी, इसकी चालकता को बना सकते हैं। दूसरी बात हो गई, अगर हम बात करें किसमें, सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि एनर्जी गैप इतनी कम होती है कि थोड़ा सा भी उसमें अगर मिल जाए किसको, वैलेंस बैंड को, तो आराम से कुछ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं चालन बैंड में, और इसकी चालकता को आंशिक रूप से, मतलब ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा कम भी नहीं, बीच-बीच का कर सकते हो कि चालन दिखा देते हैं। जबकि बैड कंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप इतनी लार्ज हो जाती है कि कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, ये खाली हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, चालन दिखा नहीं पाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको एनर्जी बैंड से सॉल्व इजीली समझ में आ चुका होगा।